दुआ सलाम आदाब। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सीधा रूहानी मंजर हैप्पी होम मल्टी चैनल पर। हंजर नगर सुन्नी मस्जिद के तमाम मुंतज़मीन ट्रस्टियों ने इमाम साहब के साथ तमाम खादिमों का इस्तकबाल किया और हर साल की तरह हदिया और तोहफ़ों के साथ गुलपोशी की गई और साथ ही साथ एतिकाफ़ वालों के भी गुलाए अक़ीदत के साथ उनको भी नवाजा गया। ख़त्म कुरान हाफिज़ इंतखाब साहब के ज़रिए मुकम्मल हुआ और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में गिड़गिड़ाकर दुआएं की गई। फिर से ये दिन अल्लाह ताला हम सबको हासिल हो, आमीन। 17 मार्च 2026 का 27वां रोज़ा शब क़द्र की फजीलतों के साथ मुकम्मल हुआ। 27वां पारा का पहला रुकू समात फरमाए जनाब हाफिज़ इमरान साहब के ज़रिए। अलविदा रमज़ानुल मुबारक। 2 या 3 दिन के बाद चाँद का ऐलान होगा। ईद उल फित्र का इंतज़ार कीजिए। दमदार फ़न फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट में बताइए इस साल रोज़ा कैसे गुज़रा। फिर आऊँगा माजिद सिद्दीकी किसी दमदार को लेकर। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरे हालात को समझ सकता है। मेरे गुनाहों की स्याही बहुत गहरी है या रब, मगर तेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा वसी है। मुझे माफ कर दे या गफूर। मेरे दिल को तकवा और नूर से भर दे। हर वक्त तुझे याद करने वाली जुबान दे दे। ऐसी आंखें दे दे जो सिर्फ तेरे डर से रोएं। ऐसा दिल दे दे जो तेरे सिवा किसी और से मोहब्बत न करे। या रब, मेरे रिज्क में बरकत दे। हर हराम चीज से मेरे कदम को दूर कर दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे। जो उदासी में हैं उन्हें सुकून दे। जो तुझसे दूर हैं उन्हें करीब कर ले। या अल्लाह, मेरे माँ बाप पर रहमत फरमा। मेरा आखिरत का सफर आसान कर दे। मौत को ईमान वाली बना। कब्र को नूर से रोशन कर दे। रोजे क़यामत मुझे अपने हुजूर में पनाह दे दे। मेरे हर आंसू को तेरी रहमत का जरिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं 27वें पारे तिलावत करने जा रहा हूँ। आप लोग समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअमिनीन फ़मा वजदना फ़ीहा ग़ैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन वतरकना फ़ीहा आयतन लिल्लज़ीन यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिन मुबीन फ़तवल्ला बिरुकनिही वक़ाल साहिरुन औ मजनून फ़अख़ज़नाहु वजुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मि वहुव मुलीम वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम वफ़ी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तउ हत्ता हीन फ़अतौ अन अम्रि रब्बिहिम फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु वहुम यंज़ुरून फ़मस्तताअू मिन क़ियामिन वमा कानू मुंतसिरीन वक़ौम नूहिम मिन क़ब्लु इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसीऊन
موسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين آمنت بالله صدق الله العظيم रहते हैं इंसान मदीने में हर वक्त चमकता है ईमान मदीने में अल्लाह ने कैसा घर आखिरत बनाया है अल्लाह ने कैसा घर आखिरत बनाया है दाखिल नहीं हो सकता शैतान मदीने में दाखिल नहीं हो सकता शैतान मदीने में अल्लाह उसे अपना मेहमान समझता है अल्लाह उसे अपना मेहमान समझता है इंसान जो होता है मेहमान मदीने में इंसान जो होता है मेहमान मदीने में सय्यदना सुफियान मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया की दर फिजा में मजाला रसूल का कि दुनिया की दर फिजा में मजाला रसूल का दुनिया की हर फिजा में मुजाला रसूल का कि दुनिया की हर फिजा में मुजाला रसूल का ये सारी कायनात सदका रसूल का ये सारी कायनात सदका रसूल का लहराने लगा हिंद में इस्लाम का परचम कि लहराने लगा हिंद में इस्लाम का परचम कि लहराने लगा हिंद में इस्लाम का परचम भारत में आया जिस घड़ी बेटा रसूल का भारत में आया जिस घड़ी बेटा रसूल का दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का ये सारी कायनात है सदका रसूल का जन्नत मेरे नसीब की किस्मत में मेरे लिख दे मदीना रसूल का दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते कि दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते पहुंचा है करबला में नवासा रसूल का पहुंचा
फलक पर के झूले में आप चांद फलक पर फिर भी बना हुआ है खिलौना रसूल का, फिर भी बना हुआ है खिलौना रसूल का। दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। सुनने से पहले एक बार मुझे पाक में अल्लाह और सैयदना मौलाना मुहम्मद इब्राहिम वसल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर साल की तरह 27वीं शब आज खत्म कुरान मुकम्मल हुआ। माशाअल्लाह जनाब हाफिज मोहम्मद इंतकाल साहब हाफिज की खिदमत आपने सुनी, मुकम्मल कुरान की आज दुआ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह नगर अहले सुन्नत वल जमात कमेटी की तरफ से आपको जो भी तकलीफ अगर पेश आई हो, मैं तो बीमार हूँ, पिछले साल तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कहीं खता हो जाए तो माफ करना।
का इंतजाम हमारी कमेटी ने किया है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जनाब अकरम साहब मस्जिद के इमाम हाफिज जाकिर हुसैन साहब का गुलपोशी से उनका इस्तकबाल करें। इमाम हाफिज जाकिर हुसैन साहब का ये गुलपोशी कर रहे हैं जनाब अकरम खान साहब। मस्जिद के इमाम हाफिज जाकिर हुसैन साहब की खिदमत में गुलपोशी पेश कर रहे हैं हमारे ट्रस्टी जनाब अकरम खान साहब। इसी के साथ मस्जिद की तरफ से, कमेटी की तरफ से उन्हें रुमाल दिया जा रहा है और साथ में तोहफा भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस साल का जो उनका हक होता है वो भी हमें सदर जनाब अकरम साहब पेश कर रहे हैं। अब मैं आवाज दूंगा जनाब हैदर साहब। या आप लोगों का खुलूस या हजरात यहाँ बैठे और मैं आप हजरात का मस्जिद के मुंतज़िमीन जिम्मेदारान का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दीन दुनिया में और आखिरत में आबाद व शादाब रखे। अब मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब हैदर साहब, हमारे कमेटी के ट्रस्टी हाफिज मोहम्मद इंतखाब साहब का गुलपोशी करेंगे। जनाब हैदर साहब, हाफिज मोहम्मद इंतखाब साहब जो इस साल उन्होंने पूरी खत्म कुरान मुकम्मल किया। जनाब हैदर साहब इन्हें रुमाल से नवाजिश कर रहे हैं, साथ ही साथ तोहफा भी इन्हें दिया जा रहा है। और इस साल का जो हदिया होता है मुकामी हजरात की तरफ से और कमेटी की तरफ से वो भी पेश किया जा रहा है। अब मैं आवाज दूंगा, मेरा ही नाम है जाने माजिद सिद्दीकी, हाफिज हिमायूं हमारे मस्जिद के खादिम भी हैं और बहुत सालों से हमारी इस मस्जिद की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी दिया गया है। इनका भी गुलाए अकीदत के साथ मैं इनको हार पेश कर रहा हूँ। और तो और इनका हदिया वो भी पेश कर रहा हूँ हिमायूं साहब। अब मैं आवाज दूंगा जनाब अनवर खान साहब। अनवर खान साहब ये मुशाहिद रजा साहब को गुलदस्ता देकर इनकी मेहनत और इनकी जिद्दोजहद ने पूरे रमजान में आपने देखा होगा पूरी इफ्तारी की तैयारी और जो भी कोशिश होती है सफाई से लेकर पूरा एक काम को अंजाम देते हैं। मुशाहिद रजा साहब इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अनवर खान साहब, जनाब अनवर खान साहब इनका इस्तकबाल कर रहे हैं रुमाल से और तोहफा देकर साथ में इनका हदिया जो इनका हक बनता है मुबारक। अब मैं आवाज दूंगा जनाब अकबर साहब। अकबर साहब हाफिज मुत्तफिक साहब को मुशफिक हाफिज मुशफिक नौजवान इनका भी फूलों से स्वागत किया जा रहा है।
इन्हें भी कमेटी की तरफ से रुमाल पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ तोहफा भी इन्हें दिया जा रहा है। साथ में इनका लिफाफा उसी के अंदर ये थे जनाब अकबर शेख साहब जो हाफिज मुशफिक साहब का बुलाया खिदमत से नवाजिश कर रहे थे। अब मैं आवाज दूंगा ज़ैनुल आबिदीन साहब को। ज़ैनुल आबिदीन साहब जहाँ भी हैं हमारे मस्जिद हंजरनगर में इत्तेकाफ में बैठने वाले नौजवान अदनान साहब का बुलाया खिदमत के साथ एहतरामन मस्जिद के कमेटी की तरफ से फूलों से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। ज़ैनुल आबिदीन साहब और रुमाल के साथ नवाजिश, उसके साथ यूसुफ भाई साहब दूसरे नौजवान सरफराज माशाअल्लाह मस्जिद के बहुत ही एक्टिव और जिम्मेदार हमारे यूसुफ साहब मुजावरा ये सरफराज को बुलाया खिदमत के साथ रुमाल पेश कर रहे हैं। मुबारक। मैं फिर से आवाज दूंगा ज़ैनुल आबिदीन को। सऊद मुजाविर का इस्तकबाल करें। बुलाया खिदमत के साथ हमारे नौजवान सऊद मुजाविर का इस्तकबाल कर रहे हैं जनाब यूसुफ भाई साहब। नौजवान बच्चों को अल्लाह ताला इसी तरह का हौसला दें। आने वाले रमजान में इंशाअल्लाह इसी तरह ये मस्जिद की रौनक बनेगी। मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ इत्तेकाफ में बैठने वालों को। कुछ शिकायतें हैं हमारी मस्जिद में टॉयलेट का और वॉशरूम का। इंशाअल्लाह कमेटी ने तय किया है अगले रमजान के बाद ये काम शुरू होगा और इंशाअल्लाह फिर वो शिकायत आपको नहीं मिलेगी। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ काफी लोगों की शिकायत है कि नहाने का इंतजाम नहीं है, तो ये सब हो गया। एक और एक है इत्तेकाफ में बैठने वाले साकिब भाई साकिब माशाअल्लाह नौजवान बच्चा है। अल्लाह ताला इनके हौसलों को बुलंद करें और इसी तरह हमारे मुकामी हजरात का ताउन रहा तो इस साल बच्चे हमारी बुलंदी को छुएंगे, तरक्की इनके आगे रहेगी। यूसुफ भाई साहब साकिब भाई को इस्तकबाल कर रहे हैं। इसी के साथ आज का ये बेहतरीन प्रोग्राम। हाँ, अभी हमारे अकबर भाई साहब आपकी तरफ से कुछ ये इमाम खादिम और मुअज्जिन और इमाम साहब को अपनी तरफ से ये देना चाहते हैं। हमारे अकबर साहब इमाम हाफिज जाकिर हुसैन साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से हदिया भी दे रहे हैं और उसके बाद हाफिज इंतखाब साहब का भी वो रुमाल देकर कुछ अपनी तरफ से हदिया देना चाह रहे हैं। कबूल करें। हाफिज इंतखाब साहब
इस साल के हमारे हाफिज जनाब अकबर साहब, हाफिज मुशफिक साहब, बहुत मुश्किल नाम, जनाब अकबर साहब हाफिज मुशफिक साहब को रुमाल और तोहफा हदिया देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। माशाअल्लाह। मुशाहिद रजा साहब हमारे अकबर साहब अपनी तरफ से रुमाल पेश कर रहे हैं और साथ में हदिये का लिफाफा भी उन्हें पेश कर रहे हैं। मैं आवाज दूंगा हिमायू साहब को। अकबर साहब अपनी तरफ से रुमाल पेश कर रहे हैं। क्या नाम है? और कौन है? हो गए? ये हमारे क्या नाम है? हाजी अब्दुल गफ्फार साहब मरहूम हाजी अब्दुल गफ्फार साहब की तरफ से ये कुछ हदिया देना चाहते हैं हमारे खादिम इमाम साहब को और सभी हज़रात को जो मस्जिद की खिदमत अंजाम देते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर। हमारे हाफिज इंतखाब साहब को भी हदिया पेश कर रहे हैं। साथ में हिमायू साहब, मुशाहिद साहब, मुशफिक साहब, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, ये हदियों का सिलसिला खत्म हुआ। अब आपसे माफी की गुजारिश है, दुआ में हाजिर रहकर हमसे अगर कोई खता हुई तो माफ करें। अल्लाह मेरी सारी ख्वाहिशात, सारे ख्वाब आपके कुन के महताज हैं मेरे अल्लाह। मैं जानता हूं कि मेरे लफ्ज कमजोर हैं मगर मेरा यकीन मजबूत है। मैं थक कर भी आप ही के दर पर आया हूं क्योंकि सुकून कहीं और नहीं मिलता। आप जानते हैं वो दुआएं जो लबों तक न आ सकें, वो आंसू जो तन्हाई में बह गए, वो सब्र जो लोगों को दिखा नहीं मगर आपसे छिपा भी नहीं। ऐ मेरे रब, अगर देर है तो उसमें भी हिकमत है, अगर खामोशी है तो उसमें भी करम है। बस मेरे दिल को अपने फैसलों पर राजी कर दे, मेरी उम्मीद को टूटने न दे, मेरे यकीन को कमजोर न होने दे। और जब वक्त आए तो ऐसा कुन फरमा कि मैं सजदे में शुक्र के आंसू बहा दूं। मैं मुंतजर हूं बस आपके एक हुक्म का, एक इशारे का कि मेरी तकदीर बदल जाए और मैं गवाही दूं कि मेरा अल्लाह वाकई सब कुछ कर सकता है।